आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी बस सरियांच के पास पलटी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया पार्किंग का उद्घाटन। शिमला में पत्नी की बेरहमी से हत्या। विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला। शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन। मनाली, रोहतांग और शिमला के लिए डीलक्स टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू। प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बारिश के आसार। एमटीबी शिमला साइकिल रेस का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोकी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली घनपेरी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को आंगन में गड्ढा खोदकर छिपाने और जलाने का प्रयास किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतका की पहचान 26 वर्षीय गुलशन के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी तोता राम पेशे से एक सुरक्षा गार्ड है। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पड़ोसियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगी और उन्होंने गुलशन के परिजनों को सूचित किया। जब परिजन गांव पहुंचे तो घर के आंगन में एक गड्ढे से अधजला शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान गुलशन के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि गुलशन की शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। गुलशन की शादी वर्ष 2020 में तोता राम से हुई थी और दोनों को एक 4 वर्षीय बेटा भी है। गुलशन के भाई अक्षय ने बताया कि 14 मई को उसकी मां ने बहन को कॉल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्हें अनहोनी होने की आशंका हुई और वह रिश्तेदार के साथ गांव पहुंचे। वहां उन्हें तोता राम का व्यवहार संदिग्ध लगा। आंगन में गड्ढे की जांच करने पर उन्हें गुलशन का अधजला शव मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शव को जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया ताकि पहचान न की जा सके। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर तथ्य जुटाए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इससे पहले आरोपी तोताराम स्वयं शोघी पुलिस चौकी पहुंचा था और दावा किया था कि उसकी पत्नी लापता है, लेकिन जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सच्चाई सामने आ गई। बालूगंज थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या और 238 सबूत नष्ट करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला के टोटो क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण सौगात मिली, जब नगर निगम द्वारा पार्किंग सुविधा का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, एमसी कमिश्नर भूपेंद्र अत्री, वार्ड पार्षद और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। टोटो क्षेत्र में लंबे समय से पार्किंग की समस्या बनी हुई थी। बढ़ते वाहन और तंग सड़कों के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में यह आधुनिक पार्किंग सुविधा न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को भी राहत मिलेगी। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम शिमला द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिमला जैसे पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले शहर में यातायात और पार्किंग जैसी समस्याओं का हल निकलना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार शहर के अन्य हिस्सों में भी यातायात दबाव को कम करने के लिए आधुनिक और टिकाऊ समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस मौके पर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम ने जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना समय पर पूरी की। यह केवल एक पार्किंग नहीं, बल्कि एक मॉडल सुविधा है, जिससे टोटो क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक और जहां प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्व अनुमान है, वहीं दूसरी ओर मैदानी जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से लू का प्रकोप बढ़ रहा है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का प्रदेश भर में सबसे अधिक तापमान है। इसके अलावा धर्मशाला, शिमला, कसौली, धौला, कुआं और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 18 मई के बीच मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 19 मई को निम्न, मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्व अनुमान जताया गया है। 20 मई को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 21 और 22 मई को राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम बिगड़ने के संकेत है।
19 और 20 मई के दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और तूफान चलने की संभावना भी जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के मैदानी इलाकों में सुबह 9 बजे से ही गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि दोपहर के समय घरों में रहे और धूप से बचाव करें। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील भी की गई है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को मौसम की जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी जा रही है। उपमंडल झंडूता की एक विवाहिता महिला के साथ रिश्तेदार द्वारा लंबे समय तक शोषण करने और गर्भवती हो जाने का मामला इन दिनों संज्ञान में आया है। महिला थाना बिलासपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी पीड़िता के मायके के गांव का निवासी है और रिश्ते में उसका चाचा लगता है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे डरा धमका कर बार बार शारीरिक शोषण किया है। आरोपी महिला के साथ धमकियां देकर दुष्कर्म व्यक्ति करता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो ससुराल जाने को भी कहा गया है। लगातार तबीयत खराब रहने के बाद जब पति ने पूछा तो महिला ने दुष्कर्म की बात बताई। महिला थाना बिलासपुर में पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में महिला ने बताया कि वह पिछले साल जुलाई में मायके गई थी। इसके बाद मां ने पंचायत बुलाकर मना कर दिया कि बेटी ससुराल नहीं जाएगी। मां के कहने पर मायके पर ही रहने लगी। जनवरी में जब मां सत्संग सुनने चली जाती थी, मां ने गांव के चाचा को कहा कि उसकी बेटी का ध्यान रखे। इस बीच एक दिन मां घर पर नहीं थी तो वह व्यक्ति उसके कमरे में घुस गया और शारीरिक संबंध बनाने लगा। पीड़िता के मना करने पर भी दुष्कर्म व्यक्ति के द्वारा लगातार किया गया। साथ ही धमकी दी गई कि मां या अन्य किसी व्यक्ति को बताया तो जान से मार दूंगा। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने कई बार लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। इसके बाद मार्च महीने में पीड़िता महिला के द्वारा अपने पति को बुलाकर वह ससुराल चलेगी। तबीयत ठीक न रहने के कारण पति को सारी बात बताई। आज तक डर के मारे किसी को यह बात नहीं बताई। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे देश के विभिन्न हिस्सों से, विशेष रूप से हरियाणा से शिमला पहुंचे हैं ताकि अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर आवाज उठा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ऊपर बेवजह एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है और कायरता भरा कदम है। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम यहाँ समर्थन के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। यदि स्थिति यही रही तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जाहिर करेंगे। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिक्षकों के बढ़ते असंतोष को देखते हुए प्रशासन की अगली रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि सरकार को कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राथमिक शिक्षक है बड़ा मेहनती शिक्षक है। जो एक क्षेत्र की बात आती है वहाँ कार्य करने के लिए, और जैसा साथियों ने बताया और आज भी ऑन लिस्टेड है ये कि हिमाचल प्रदेश 21वें नंबर से पहले पायदान पर लाने के लिए इस संघ ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उसकी जायज़ बातों को ना मानते हुए एक कायरतापूर्ण उनके ऊपर एफआईआर करना तानाशाही को दर्शाता है। हम आपके माध्यम से इस सरकार को चेताते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथियों की जो शिक्षक संघ एक जायज मांग को लेकर धरने पे बैठा है, बुला के उनको पूरा किया जाए। आज हरियाणा समर्थन के लिए आया है, कल लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। और मेरे साथ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो कार्यकारी महासचिव हैं वो भी ये संदेशा लेके आए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे सरकार का जो रवैया है ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और उनको चेताते हुए हैं कि एक शिक्षक है, हमारा काम क्लासरूम में है, धरना प्रदर्शन शिक्षक का काम नहीं है। लेकिन जब शिक्षक आंदोलनरत होगा, जब शिक्षक सड़कों पे उतरेगा तो आप मान के चलिए कि वो सरकार का काल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसकी आड़ में सबसे जो बड़ा जो एक हमारी मांग है कि जो हमारा अलग अलग डायरेक्टरेट था हिमाचल का, आज सरकार कह रही है कि हिमाचल में इधर नहीं, आप हरियाणा का ही देख लो, आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे एलिमेंट्री का डायरेक्टरेट अलग है, निदेशालय अलग है, सेकेंडरी का अलग है, हायर का अलग है, टेक्नोलॉजी का अलग है। आप उनको एक कर रहे हो, उसका विरोध है। उसके आड़ में जो हमारी प्रमोशन है, जो हमारे हक हैं वो छीने जा रहे हैं।
इन चीज़ों का विरोध है। ओपीएस का नारा दे के सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के कारण आई थी कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। आज उन्हीं के ऊपर एफआईआर, शिक्षक जैसा गरिमा का जो पद है, जो राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको निलंबित करना कायराना हरकत है। हम इसका विरोध करते हैं और यही कहेंगे कि यदि सरकार नहीं चाहती तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक हिमाचल में नहीं, हर प्रदेश में ये आंदोलन होगा फिर इन साथियों के समर्थन में। हम भी हरियाणा में जाके अपनी सरकार को ज्ञापन देंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ बात करें और उदाहरण प्रस्तुत करें कि हमारे वहाँ पे निदेशालय अलग अलग हैं। और इसका यही है कि जो शिक्षकों के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे। शिक्षक हमेशा सुधार की ही कोशिश करता है। एक जो नैरेटिव बनाया गया है कि सरकारी विद्यालय के लिए, आज खुद शिक्षक जागरूक है कि हम किस तरह अपने जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूल से अच्छा। हरियाणा का उदाहरण है, अभी 2 दिन पहले 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें जो टॉपर है वो कैथल जिले का गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का बच्चा है और हरियाणा का टॉपर। और इतने सैकड़ों हजारों प्राइवेट स्कूल हरियाणा में हैं। और उसके बाद यही नैरेटिव हम लेके चले हुए हैं कि हमने गुणवत्तापूर्वक एक बढ़िया शिक्षा हम बच्चों को देंगे, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वो क्वालिफाइड हैं, एक प्रक्रिया से गुजर के आते हैं, टेस्ट देते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद और उनके अंदर एक जो शिक्षक का एक जो भाव है कि ये बच्चे हमारे हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि जब तक जो बच्चा है वो घर पे है, हमारे पास आने के बाद हमारा वो बच्चा है, हम उसके अभिभावक हैं। यही शिक्षा का संदेश लेके पूरा का पूरा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और हिमाचल का प्रदेश का जो शिक्षक है वो खुद अपने आप में इस लेवल को उठाने के लिए है। लेकिन सरकार का जो ये तरीका है तानाशाह है, हम इसका विरोध करने के लिए। देश विदेश से हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बढ़ती पर्यटक संख्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC ने 16 मई से विशेष डिलक्स बसों ट्रैवलर बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा मनाली से प्रसिद्ध रोहतांग तर्री और शिमला से कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों को लेकर जाएगी। HPTDC की यह सेवा पर्यटकों को मात्र 800 रुपए में बर्फ से लगभग और सुरम्य स्थलों की सैर करवाएगी। मनाली से चलने वाली 16 सीटर टेम्पो ट्रैवलर रोज सुबह 9 बजे रवाना होगी। शाम 5:30 बजे यह ट्रैवलर पर्यटकों को वापस मनाली पहुंचा देगी। शिमला घूमने आए सैलानियों के लिए यह खास इंतजाम किए गए हैं। अब रोजाना सुबह 10:30 बजे रिवोली बस स्टैंड से डिलक्स ट्रैवलर शिमला, कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा की ओर रवाना होगी, जहां पर्यटक पहाड़ों की ठंडी फिजाओं और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। पर्यटक इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए HPTDC की वेबसाइट www.hptdc.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही एडवांस बुकिंग की पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बुकिंग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए पर्यटक शिमला मॉल रोड स्थित बुकिंग काउंटर के नंबर 017728000073 पर संपर्क कर सकते हैं। HPTDC के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज दीपराम ने बताया कि रोहतांग तर्रा मनाली आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है और इसी को देखते हुए यह सेवा शुरू कर दी गई है। गर्मी के मौसम में यह सेवा पर्यटकों के लिए एक राहत भरी सौगात साबित होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आज रोमांच का माहौल देखने को मिला। यहाँ MTB शिमला साइकिल रेस का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। देश विदेश से आए दर्जनों पेशेवर और शौकिया साइकिल सवारों ने इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर अपनी फिटनेस, तकनीक और धैर्य का प्रदर्शन किया। ट्रैक में शिमला की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कठिन चढ़ाइयों और घुमावदार रास्तों ने रेस को और भी रोमांचक बना दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि MTB शिमला सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि यह हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक खेलों और पर्यावरण चेतना का प्रतीक भी है। देखिए, ये हमारा 12वां संस्करण है MTB शिमला का। हम 20 साल से हिमाचल और शिमला जैसे एरियाज को माउंटेन बाइकिंग के लिए प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो जो ये मेन उद्देश्य इसका है कि जो हमारा सुंदर प्रदेश है, जो हमारा सुंदर पर्यावरण है, इसमें साइकिलिंग टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जो हमारे ये यंगस्टर्स हैं उनको एक ऐसा माध्यम मिले ताकि वो नशे से दूर रहें
और अपना जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में एक स्पोर्ट पे लगाएं। ये स्पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी एडवेंचर स्पोर्ट है। साइकिलिंग कई इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे आप नीदरलैंड्स को ले लीजिए, न्यूजीलैंड को ले लीजिए, कनाडा को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, वहाँ पर काफ़ी बड़ी एक साइकिलिंग टूरिज़्म इकोनॉमी है। हम भी चाहते हैं हमारे प्रदेश जो इतना सुंदर है उस सुंदरता को साइकिलिंग टूरिज़्म के माध्यम से बढ़ावा मिले। तो मेन उद्देश्य यही है। मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सुक्खू जी आज इसको झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत इनकरेजमेंट है कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना है, तो ग्रीन स्टेट बनाने के लिए साइकिलिंग एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट की बात ले लीजिए, डेडिकेटेड कुछ साइकिलिंग लेन्स बन जाए, कॉरिडोर्स बन जाए, कुछ पार्क्स बन जाए, तो बच्चों को लिए एक्टिविटी हो जाएगी। हम सब भी जब छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, हर कोई, आप भी चलाते होंगे, हर कोई रिलेट कर सकता है। ये ऐसी एक एक्टिविटी है कि हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट को एक संदेश दें कि हमारे को साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और साइकिलिंग बच्चों के लिए सेफ्टी का देखते हुए इसको कार्यान्वयन करना चाहिए। Hi, my name is Silke van Schwarzenberg. We live in Delhi but are from Germany. The best thing about living in Delhi is being part of the mountain bike group called 88. So that has made our stay in India absolutely fantastic. Meeting these friendly people, these kind people. And now we are ready to be humiliated by the mountains. But the crew and the people here are as nice as in Delhi. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की उपमंडल में एक बड़ा हादसा उस समय होते होते टल गया जब शीलघाट से शिमला की ओर आ रही HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सरियांश पिपलू घाट मार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई और इसमें 13 यात्री घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से अर्की से सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस का प्रेशर पाइप फट जाने के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह दुर्घटना सिरियांश गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे पिपलू घाट सड़क मार्ग पर हुई। हालांकि बस चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बस पलटी, आसपास के ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे। कुछ यात्रियों को बस से बाहर निकालने में स्थानीय लोगों की भूमिका सराहनीय रही। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। प्रशासन ने घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया और पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बस को सड़क से हटाने के लिए क्रेन और अन्य जरूरी उपकरण मंगवाए गए, जिससे सड़क पर यातायात सुचारू किया जा सका। उपमंडल अधिकारी SDM अर्की ने कहा कि दुर्घटना की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कहीं वाहन की मेंटेनेंस में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।